हेलो एवरीवन, दिस इज विद्या जोशी। वेलकम बैक टू द विदिशा एजुकेट। आज हम ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे जहां पे आपको मिल सकता है 15,000 से 75,000 स्कॉलरशिप। इसके लिए क्लास 1 से पीजी तक के सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ना कोई स्टेट का क्राइटेरिया है, ना किसी का क्राइटेरिया है। चाहे आप महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, बिहार से हो, यूपी से, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो एचडीएफसी बैंक कंडक्ट करती है, जो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। तो देखिए इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आप इसके एलिजिबल भी नहीं है तभी भी आप वीडियो जरूर देखिए और उन मददगारों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। आपका एक शेयर भी काफी बच्चों का करियर बना सकता है, काफी बच्चों की लाइफ बना सकता है, उनकी लाइफ में उजाला ला सकता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए ये जो स्कॉलरशिप है वो एचडीएफसी बैंक ने कंडक्ट किया है, जो उनके लिए है जो नीडी है, जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एचडीएफसी बैंक ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसके हम लोग ईसीएसएस भी बोलते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट है, इसको हम ईसीएसएस भी कहते हैं। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपका इंडियन होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका इंडियन होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट जो है वो क्लास 1 से क्लास 12 तक अगर है, तो कैंडिडेट अगर क्लास 1 से क्लास 12 तक है, डिप्लोमा किया कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक या किसी कोर्स अगर वो कैंडिडेट कर रहा है, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो देखिए अगर वो स्टूडेंट्स कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या फिर गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। इसके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि उसका प्रीवियस ईयर में 55% का मार्क्स आना जरूरी है। उसके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में उसका 55% का अगर मार्क्स है, तो इसके लिए वो एप्लीकेबल है। सेकंड क्राइटेरिया इसके लिए है कि उसकी फैमिली का जो इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए। फैमिली का इनकम लेस देन 2.5 लाख यहाँ पे होना जरूरी है। ये इसके लिए क्राइटेरियाज है। और देखिए अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो ओनली स्टूडेंट्स परस्यूइंग और डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12 के बाद अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज का आपको इस पे ध्यान रखना है। क्लास 1 से क्लास 6 तक आपको मिल सकता है 15,000 तक का स्कॉलरशिप। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 15,000 रुपए तो सालाना इतना अमाउंट मिलेगा। अगर आप क्लास 7 से क्लास 12 या फिर डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक के कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा सालाना 18,000 तक का स्कॉलरशिप। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया अमाउंट है। अब देखिए क्लास 1 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हो, तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आएगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है, वो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चलेगा लगेगा। प्रीवियस ईयर का एकेडमिक मार्कशीट लगेगा जिसपे आपके 55% से ज्यादा मार्क्स होने जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। अगर आप माइनर है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आप 18 प्लस है तो आपके पास वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन माइनर के लिए यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ लगेगा, चाहे आपके फी रिसिप्ट हो या एडमिशन लेटर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे लगने वाला है। आईडी कार्ड लगेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप आईडी कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट दोनों में से एक कुछ भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर स्कैन करके ही सबमिट करने हैं। कैसे करने हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए और क्या लगेगा, एप्लीकेटर का पासबुक भी यहाँ पे लगेगा। बैंक का पासबुक उसमें होना जरूरी है, क्योंकि जो पैसे हो आपको डायरेक्ट बैंक में ही ट्रांसफर किए जाएंगे, डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए एप्लीकेंट का पासबुक होना जरूरी है। उस पासबुक में आपका आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, आपका प्रॉपर नाम, सब कुछ उसमें डिटेल में होना जरूरी है। और वही प्रॉपर आपको स्कैन करके सबमिट करना है। ये अदरवाइज आप आपका एक कैंसिल चेक भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये सब चीजें उस पे ऐड होना जरूरी है। चेकबुक पे आपका नाम भी होना जरूरी है, एप्लीकेंट का नाम होना जरूरी है। इनकम टैक्स प्रूफ के इनकम प्रूफ के लिए आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जहाँ पे आपका इनकम सालाना 2.5 लाख से कम होना जरूरी है। और ये इशूड बाय ग्राम पंचायत से चलेगा या फिर वार्ड काउंसलर या फिर सरपंच, इसमें से इशूड हो तो चलेगा। अदरवाइज इशूड बाय तहसीलदार हो तभी भी चलेगा, और एफिडेविट होना जरूरी है। और फैमिली क्राइसिस और पर्सनल क्राइसिस और फैमिली क्राइसिस का भी यहाँ पे प्रूफ लगेगा।
जो इसके लिए ये एचडीएफसी बैंक आपको स्कॉलरशिप देने वाली है। ये सारे रहेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर द क्लास फर्स्ट से लेके 12 डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आप बीकॉम बीएससी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करें 12th के बाद, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीबीएस इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए, ये सारे कोर्सेज के लिए, बीसी अगर कर रहे हो, उन सभी कोर्सेज के लिए, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एलएलबी, लॉ कर रहे हो, तो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एडमिशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन होना जरूरी है। चाहे आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो चलेगा, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। यहाँ पे भी लास्ट ईयर का आपको पासिंग मार्कशीट जो है वो 55% होना चाहिए। प्रीवियस ईयर एकेडमिक ईयर में आपको 55% आना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम जो है आपका 2.5 लाख होना जरूरी है। एनुअल फैमिली इनकम जो है आपका 2.5 लाख होना यहाँ पे जरूरी है। अब रेफरेंस विल बी द गिवन टू दोस एप्लीकेंट हु आर फेसिंग पर्सनल और फैमिली क्राइसिस, उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस जो होता है, प्राथमिकता वो उन्हीं को दी जाएगी जिसको फैमिली क्राइसिस पास पिछले 3 सालों से जिनके फैमिली क्राइसिस चल रहे हैं, पर्सनल क्राइसिस चल रहा है, उनको ही यहाँ पे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आपको भी मिलेगा, लेकिन प्राथमिकता उन लोगों को पहले दी जाएगी जो नीडी लोग हैं, पिछले 3 सालों से उनका क्राइसिस चल रहा है, उन बच्चों को यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये यहाँ पे बताया है। एंड हैव occurred during the past 3 years which they are unable to continue bearing the cost of education and are at the risk of the dropping out। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए देखो, घर की सिचुएशन इकोनॉमिकली वीक होने के कारण जो बच्चा अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है ये। आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे किसी भी कास्ट का या किसी स्टेट का क्राइटेरिया नहीं है। तो देखिए प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो फैमिली क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। अब देखिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो जनरल, जैसे मान लो बीए बीकॉम, इस तरीके से आप जनरल कोर्स कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 30,000 तक का सालाना स्कॉलरशिप। ये प्रोफेशनल और जनरल सारे कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है स्कॉलरशिप। और आप प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्स करें, जैसे कि आप मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो, ऐसे प्रोफेशनल अगर आप कोर्सेज कर रहे हो तो आपको मिलेगा सालाना 50,000 तक स्कॉलरशिप। 50,000 रुपए का आपको यहाँ पे मिलेगा स्कॉलरशिप। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए इसके लिए डॉक्यूमेंट जो है सॉरी, आपको इसके रिसेंट पासपोर्ट लगेगा, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट जिसमें आपके 75% मार्क्स होने जरूरी है। सेम यहाँ पे आधार कार्ड लगे, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, तीनों में से आप दे सकते हैं। देखो अंडर ग्रेजुएट के जो सारे स्टूडेंट जो है वो 18 प्लस होते हैं, तो आप इसमें से तीनों में से कुछ भी आप आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हो। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ यहाँ पे लगेगा। इस साल आपने एडमिशन लिया है करंट ईयर, उसका प्रूफ लगेगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप भी अपने ड्रॉप आउट अभी इस साल लिया है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एडमिशन आपको लेना जरूरी है, उसका फी रिसीट या फिर एडमिशन लेटर इंस्टीट्यूट ये लगेगा। फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड, आपका कॉलेज का आईडी आपको भी यहाँ पे लगेगा, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसमें से आप कुछ भी एक दे सकते हैं, वो भी करंट ईयर का यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट फिर आएगा एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का पासबुक होना चाहिए, आपके नाम का यहाँ पे पासबुक लगेगा। और अदरवाइज कैंसल चेक लगेगा। यहाँ पे भी वो सारी इंफॉर्मेशन होनी पासबुक पे होनी बहुत जरूरी है। आईपीसी कोड, ब्रांच नेम, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी जो डिटेल्स है उस पे होने जरूरी है। प्रॉपर आपको फोटो स्कैन करके ही सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली जेपीजी फॉर्मेट में ही इसमें सबमिट करने हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। फिर इसके बाद लगेगा आपको इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आपका जो इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख होना जरूरी है। और जो इनकम सर्टिफिकेट इधर भी इशूड बाय द ग्राम पंचायत और द वार्ड काउंसलर, सरपंच, या फिर आप तहसीलदार, डीएम, एसडीएम से इशूड आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आपका फैमिली क्राइसिस चल रहा है तो आपको फैमिली क्राइसिस का प्रूफ भी यहाँ पे देना है। अगर आपका फैमिली क्राइसिस चल रहा है तो वो भी लास्ट 3 ईयर से, अगर आपका फैमिली क्राइसिस चल रहा है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे फैमिली क्राइसिस का प्रूफ देना जरूरी है। देखिए बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है ये।
तो अब इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है? आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहां पे एचडीएफसी परिवर्तन प्रोग्राम स्कॉलरशिप ऐसे टाइप करना है, फिर आपको कुछ विंडो इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप आओगे तो देखिए आपको इसके प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। अबाउट द प्रोग्राम, एचडीएफसी बैंक ने एम किया है सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली नीडी है, उनके लिए ये क्या किया है, एचडीएफसी बैंक ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, अब पोस्ट ग्रेजुएशन जो करे, जो जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तो आपको मिल सकता है यहाँ पे 50,000 का स्कॉलरशिप। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज करे जैसे कि एमटेक, एमडी, सॉरी, ऐसे कोर्सेज को आपको मिलेगा 75,000 का स्कॉलरशिप। सॉरी। अब देखिए स्कॉलरशिप के बाद यहाँ पे आएगा परिवर्तन सीएसएस प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। अब देखिए अब यहाँ पे ना ये बंद है, लेकिन इसका ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से। उसका इन्फॉर्मेशन हम आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बता ही देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए स्कॉलरशिप जो है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप अप्लाई नाउ, ठीक है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करके सारे आपके डिटेल्स वहाँ पे लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, उसका वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मतलब बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमटेक बीटेक कर रहे हैं, बी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, एमबीबीएस, ऐसे अगर आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे सेकंड पे, ओके। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, मतलब आप एमटेक कर रहे हैं, एमए, बीए, बीकॉम, इस बीए, एमकॉम, इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट के अगर आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे थर्ड वाले पे, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो इसका भी पूरा डिटेल कैसे फिल करने हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका एक भी शेयर काफी बच्चों को नई जिंदगी दे सकता है।